फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। हमने एचसीएफ निकालना सीखा, हमने एलसीएम निकालना सीखा और इतनी सारी चीजें सीखते हुए हम आ चुके हैं लेसन नंबर 24 पे, जो इस प्लेलिस्ट का, जिसको मैं नाम देने वाली हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, हमने इतने मेथड से जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा उनका यूज कहाँ है, उनको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सीखने के लिए हम आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम पर। ठीक है, ये आपको काफी बड़े तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत इजी टू सॉल्व है। बस हमें इनकी लैंग्वेज एक बार अच्छे से समझ आ जाए तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैं दो वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ आपके लिए एंड आई विल एक्सप्लेन देन कि हमें कैसे समझ आएगा कि किस में एलसीएम निकालते हैं और किस में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिखने में तो बहुत लंबे चौड़े, देखिए क्वेश्चन ही कितना लंबा है, आधा मेरा बोर्ड की स्पेस ही ले लिया है, लेकिन कोई नहीं, ये काफी इजी होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 3 pieces ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब एक तरीके की लकड़ी है ना, राइट। तो टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। प्लैंक्स मतलब लकड़ी के जो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स टाइप के जो होते हैं ना, बड़े बड़े, जो आपने देखे होंगे जब पेड़ काटते हैं तो जो दिखते हैं वुडन प्लैंक, उनको ये प्लैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है, तो हमारे पास जो अवेलेबल है, जो लकड़ी के पीसेज है, बड़े बड़े टिम्बर के जो पीसेज है, वो कितने कितने मीटर के हैं, 42 मीटर का है, 49 मीटर का है और 63 मीटर के। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोल रहा है उस प्लैंक को, इन तीनों प्लैंक्स को इक्वल लेंथ के वुड में, मतलब इक्वल लेंथ के प्लैंक में हमें डिवाइड करना। जैसे ये स्केल है, ठीक है, ये सपोजिटली 9 मीटर की, मैं बोलूँ आपको इसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, तो आप 3 3 3 का करेंगे, राइट। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है इन सबको करो और इक्वल उस पे करो ताकि कुछ एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए, इनमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो एक आप अगर नॉर्मली यूजुअली आइडिया लगाएंगे तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा नंबर ढूंढ लूं जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, राइट, तो हमें ऐसा एक नंबर मिल जाएगा जिससे हम उसके भी इतनी लेंथ के पीसेस करेंगे, इस टिम्बर का भी उतना ही पीसेस करेंगे और इस टिम्बर के भी उतनी ही लेंथ के पीसेस करेंगे, राइट। और देखिए इस क्वेश्चन में हिंट दे रहा है ये ग्रेटेस्ट, कभी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पॉसिबल हाइट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, इस टाइप की चीज हो तो वो यूजुअली इंडिकेट करता है कि वो हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होगी, देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो हम सोल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ जो होगी वो कितनी होगी ऑफ ईच प्लैंक की, वो कितनी होगी, इन तीनों नंबर का एचसीएफ विल बी द एचसीएफ ऑफ 49, 63, सॉरी पहले 42 है, 42, 49 एंड 63। इसका जो एचसीएफ होगा वही लेंथ के हम सारे प्लैंक्स कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा जो टिम्बर का जो पीस बचेगा वो नहीं रह जाएगा, राइट। 42, 49 और 63। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैंने एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है, 2-3 मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाया है, तो आप प्लीज पढ़ लीजिए। एचसीएफ निकालेंगे और बस आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैं एचसीएफ निकालने का ये वाला मेथड अपना रही हूँ जो मैंने आपको शॉर्ट डिविजन मेथड बोला था। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड मतलब हम तब तक करते हैं जब तक हमें एक ऐसा नंबर मिलना ना बंद हो जाए जो तीनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो ये मुझे देखते ही समझ आ रहा है कि ये तो 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, पर ये 3 से नहीं जा रहा है। 9 + 4 13, 5 से कोई भी नहीं जा रहा है, 2 से ये जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहे हैं, तो हम आ जाते हैं सीधे 7 पे। अब देखिए 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 9 = 63। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है क्या जिनसे ये तीनों जा रहे हो, तो आंसर है नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो बस मुझे मिल गया, यही मेरा एचसीएफ है। ठीक है, तो एचसीएफ इज 7। अब देखिए एचसीएफ 7 आया, इसका क्या मतलब है, जो हमारा पहला पीस था टिम्बर का, उसको हम कितने, इस लेंथ के इस लेंथ के प्लैंक में हम उसको डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे, तो पहला वाला जो प्लैंक है उसके कितने पीसेस हो जाएंगे, आप बता सकते हैं मुझे। 42 लेंथ का अगर एक लंबी सी लकड़ी है, उसको हमने 7-7 मीटर की लकड़ियों में तोड़ दिया तो कितने पीसेस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए मैम 6, राइट। 42 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 6, मतलब पहली लकड़ी के 6 पीसेस कर दिए मैंने। दूसरी लकड़ी कितनी है 49 मीटर की, उसको वापस मुझे 7-7 मीटर के पीसेस में ब्रेक करना है, तो कितने पीसेस हो जाएंगे 7 पीसेस।
और 63 भी 7 का मल्टीपल है, तो 63 मीटर का जो प्लांट टिम्बर है उसके हम कितने कितने पीसेस कर देंगे, 7 मीटर के हो जो ये ईच 9 पीसेस, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमारा आंसर है बस 7 मीटर्स, यही हमारा फाइनल आंसर है। हम आंसर में लिख देंगे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इज 7 मीटर। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप हमेशा ऐसे आंसर लिखने की आदत डालिए, पूरा फुल सेंटेंस में आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं जो क्वेश्चन से होता है उसी से लेना होता है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक will be equal to what 7 मीटर। ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी समझाया कि कितने पीसेस होंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता। अगर मैंने इसी के आगे एक क्वेश्चन जोड़ दिया होता कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ सच प्लैंक्स आई विल गेट, तो आंसर क्या हो जाता। अभी बताया मैंने, इस वाले के 6 पीसेस हो रहे थे, इस वाले के 7 पीसेस हो रहे थे, तो 6 + 7 कितना हुआ 13, और इसके कितने पीसेस हो रहे थे 9। 13 + 9 विल बी 22 पीसेस। तो मुझे 22 प्लैंक्स ऐसे मिल जाएंगे जो 7 लेंथ के होंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा कि एचसीएफ क्यों निकाला है। ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, इसमें भी देखिए क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। 5 bells begin to ring together and ring respectively, RESP मैंने respectively लिखा है। ठीक है। at intervals of 6, 7, 8, 12 seconds। मतलब मेरे पास 5 bells हैं। ठीक है। आई थिंक ये 5 नहीं होना चाहिए, 4 ही होना, ये 4 bells हैं। तो एक करेक्शन है, इसमें करेक्शन कर लीजिए, 4 bells हुआ। ठीक है। 4 bells begin to ring together। पहले क्या करते हैं, ये साथ में 4 बेल्स है, चारों एक साथ रिंग करती हैं, एक साथ बजती हैं। ठीक है। और उनका बजने का क्या क्या अलग अलग टाइम है। एक बेल है जो हर 6 सेकंड के बाद बजती है, फिर 7, फिर 8, फिर 12, ऐसी 4 बेल्स है अपने पास। ठीक है। अब देखिए, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। अब वो एक साथ, उनने एक साथ बजना स्टार्ट किया। जैसे आप सोचिए 5 आपने घड़ी में अलार्म लगाए, एक साथ सारे बज रहे हैं। उसके बाद कुछ अलग टाइम पे, हर अलग अलग टाइम पे वो अलार्म बजता है। तो वो पूछ रहा है नेक्स्ट टाइम सारे की सारे बेल्स कब साथ में रिंग करेंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम विल बी व्हाट, जो रिक्वायर्ड टाइम है जब वो साथ में रिंग करेंगी विल बी द एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 एंड 12। इन सारों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड टाइम मिल जाएगा। अब एलसीएम क्यों लेंगे आप समझ सकते हैं। देखिए, ये वाली जो पहले 6 सेकंड पे रिंग करेगी, फिर 12 सेकंड पे रिंग करेगी, फिर 18 सेकंड पे रिंग करेगी। मतलब 6 की जो टेबल है, 6 के जो मल्टीपल्स है उस इंटरवल में ये रिंग करेगी। सिमिलरली 7 वाली जो है वो 7 के मल्टीपल्स में रिंग करेगी, 7 देन 14 देन 21 एंड सो ऑन। 8 वाली 8 देन 16 देन 24 एंड सो ऑन, है ना। मतलब ये अपने अपने मल्टीपल्स के उस टाइम पर ये रिंग करेंगी। तो हमें कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढना होगा ना जो हर किसी की टेबल में आता हो। समझ रहे हैं आप, मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ये वाली जो रिंग्स घड़ियां हैं, बेल्स हैं, ये हर इतने इतने सेकंड के बाद बजेंगी। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा ना जो जिस टाइम पर ये भी बजे, ये भी बजे, ये सारे के सारे बजे। और सबसे पहला, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। मुझे सबसे पहला वो वाला टाइम चाहिए जब ये साथ में बजेंगे। एक बार तो साथ में चालू हुई थी, अब अगली बार कब साथ में बजेंगी, तो वो उनका एलसीएम देगा। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे पहला ऐसा टाइम जो इन सबकी टेबल में आता हो, उस समय वो सारी बेल रिंग करेंगी। करेक्ट। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, एलसीएम मैंने आपको इस मेथड से सिखाया था, आपको याद होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाइए देखिए। मैंने आपको एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन सब कुछ सिखाया है। ठीक है। तो आप जरूर जाइए और देखिए। चलिए एलसीएम निकालना चालू करते हैं। तो 2 3 7 7 ही रहेगा, 2 4 2 6 ऊपर जाते हैं, 3 और 7 एज इट इज रहेगा, 2 2 और 2 3। अगला अभी भी 2 बाकी है, तो एक और बार 2 से कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम 3 से कर लेते हैं ताकि ये 1 बन जाएगा, ये 7 ही रहेगा, ये 1 और ये 1। और एक बार और 7 से किया तो 1, 1, 1, 1 आ गया हमारा एलसीएम। तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 7 हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। 7 4 28, 7 2 14, 168। इसका क्या मतलब हुआ, 168 सेकंड। अभी सेकंड कैसे आए, ये मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे, क्योंकि जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो सारे सेकंड्स में ही है। तो अगर सारे टाइम सेकंड में है तो उनका जो एलसीएम होगा वो भी सेकंड में ही होगा। करेक्ट। ठीक है।
तो ये जिस टाइम पर साथ में बेल रिंग हुई थी उसके 168 सेकेंड के बाद अगेन ये साथ में रिंग करेंगी, ठीक है। कभी कभी ये टाइम आपसे मिनट में भी पूछ लेता है, तो मिनट में भी आई थिंक वेरी सिंपल है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, राइट। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 2 जार 120 होता है, करेक्ट। 60 2 जार 120, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 120 प्लस 48 सेकेंड। बताइए ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ। और ये जो 120 सेकेंड है इसने क्या बना लिया? 2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 2 मिनट और 48 सेकेंड के बाद ये बेल्स वापस रिंग करेंगी, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल जब साथ में बजी थी वो टाइम दे देगा। फॉर एग्जांपल 8 AM पर ये साथ में रिंग करी थी, 10 AM पर, 12 PM पर, ऐसा कुछ टाइम दे देगा और पूछेगा अगला टाइम बताइए जब ये साथ में रिंग करेंगे। तो आप उस टाइम में इतना मिनट और इतना सेकंड ऐड करके बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये वाली बेल्स इस टाइम पे रिंग करेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। हमने इसमें HCF और इसमें LCM क्यों निकाला है ये भी समझ आया होगा, ठीक है। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।